हेलो साथियों, मैं अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि बिहार एसआई की जो वैकेंसी अनाउंस बहुत जल्दी होने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने के लिए आता हूं। तमाम तरह के क्वेश्चन साथ साथ आते रहते हैं, उसी के जवाब देने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ जो मैंने अपने तैयारी के दौरान किया था वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन मिले। वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ करने से मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसी क्रम में एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा था कि प्रैक्टिस सेट का कितना रोल है? प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? प्रैक्टिस सेट कौन-सा लगाएँ? प्रैक्टिस सेट को कैसे एनालाइज़ करें? कितने प्रैक्टिस सेट लगाएँ? है कि नहीं? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो आप ये समझो कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। लगाना चाहिए ये वाली प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। कितने लगाने चाहिए? इसका फैसला आप उस हिसाब से लोगे कि आपकी तैयारी किस हद तक है कि नहीं? अगर आप बिगिनर हो तो आप एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ, है कि नहीं? नहीं, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट ही ज़्यादा लगाने चाहिए, ठीक है ना? फिर भी इसका मैं बता देता हूँ। पहली बात, कौन सा प्रैक्टिस सेट लें? देखो साथी, इस पे मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मैंने किया है, ठीक है? अब मुझे लगता है ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा मिला था इन चीज़ों से। मैं प्रैक्टिस सेट उठाता था, मैं एक साथ ही बहुत सारे उठाता था। इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं कभी-कभी मार्केट जाता था, है ना? तो उस टाइम जो अवेलेबल्स हमारे पास सोर्सेज़ थे, वो था प्लेटफ़ॉर्म के थे, है कि नहीं? उसका केबीसी नैनो करके एक आता था, उसका था एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम आना। और एक वो क्या नाम है, रहमान सर, उनका प्रैक्टिस सेट, 4-5 यही प्रैक्टिस सेट हमारे पास होते थे। तो क्योंकि मैं बहुत बार लूसेंट पढ़ चुका था, बहुत सारी चीज़ें कर चुका था, तो मैं प्रैक्टिस सेट बहुत लगाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी नहीं होता कि दिन में 3-3 4-4 सेट लगा देता था, है कि नहीं? तो पहले सवाल का जवाब है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अब जाके मार्केट से जो भी आपको लगता है कि बढ़िया सेट है, उसको उठा लो, है कि नहीं? 100 क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि एक सेट लगाने में 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है, ठीक है ना? आपको ना बबल्स भरने हैं, ना कुछ भरना है, आपको खटाखट मार देने हैं। उसमें एनालाइज़ बाद में करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके कहाँ पे रह जाते हैं, उसको भी बताऊँगा कैसे एनालाइज़ किया जाता है ना? तो प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कौन-कौन से लगाने हैं वो भी मैंने बता दिया, अब उठा लो। रोज़ कोशिश करो कि एक प्रैक्टिस सेट आप लगा लो। उससे क्या होती है ना कि आपको एनर्जी मिल जाती है, कभी-कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको अपनी अपनी कमियों का एहसास होता है, फिर उस सब्जेक्ट की याद आती है ना? जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें 2 तरह की चीज़ें आप पाओगे कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये मैं नहीं भी पढ़ा होता है ना तो भी मुझे आता है, ठीक है? 3 कैटेगरी में बाँट के बता दें, नहीं भी पढ़ा तो भी मुझे आता है। दूसरे कैटेगरी के वो क्वेश्चन्स होते हैं कि मैंने पढ़ा तो है, लेकिन रिवीजन की वजह से ये गलत हो गया, है ना? तीसरा कैटेगरी वो है कि अरे यार! थोड़ा सोच के मारता तो ये सही मार लेता, ठीक है ना? और चौथा कैटेगरी कि ये मैंने सुना ही नहीं है, जो बुक मैं फ़ॉलो करता हूँ उसमें है भी नहीं। तो उस क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना कि जो आपने सुना ही नहीं है। उस क्वेश्चन को एज़ अननोन क्वेश्चन पढ़ के आप कलेक्ट करोगे और उसको आप रिवीजन करोगे, ठीक है? उसके लिए आप बुक सोर्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि जो क्वेश्चन आपको आता था, रिवीजन की वजह से गलत हुआ है, उसको कम करना, क्योंकि ये वाला सेक्शन बहुत मेजर होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक अननोन क्वेश्चन, वो अननोन क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के लिए है ना, एक ब मैक्सिमम बच्चों के लिए है। तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे या तो गलत करेंगे या छोड़ेंगे। लेकिन नोन क्वेश्चन जो आपके रिवीजन की वजह से गलत हो रहा है, अगर आपसे वो गलत हो गया ना तो कुछ बहुत बच्चे उसको सही करेंगे। फिर वही 1-2 क्वेश्चन बहुत अंतर क्रिएट कर देता है। तो वहाँ से आपको बचना है। तो इस कैटेगरी में एनालाइज़ जब भी करो, अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 4 सेट हैं। 4 सेट में मान लो 15-15 के सेट हैं, मान लो 15 20-20 सेट, है ना? तो मान लो 15-20 सेट हैं, तो 20 सेट के 4 प्रैक्टिस सेट आप लेके आए, तो आपके पास 80 सेट हैं। और 80 को पर हर एक सेट में 100 क्वेश्चन, तो सोचो कितने क्वेश्चंस हो गए। जब आप रिवीजन भी साथ-साथ करते जाओगे तो इतने क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, है कि नहीं? तो एक तरह से वो आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना, आपका क्वेश्चन बैंक बनता चला जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को उठाओ और रोज़ 1 सेट तो मारने ही मारने हैं, ठीक है? बाद में अगर लगता है कि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन बहुत हद तक हो गया, 2-2 सेट मारो, 3-3 सेट मारो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? इसको मारते चलो, ठीक है? बाद बाकी जहाँ पे जो ज़रूरत होगी मैं बताता जाऊँगा।